News Hub, born to fight for right. नमस्कार, न्यूज अब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं नुज़त आज़मी। चलिए नजर डालते हैं आज की खबरों पे। यूके पार्लियामेंट ने मेगा स्टार चिरंजीवी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया। इंडियन सिनेमा के मेगा स्टार चिरंजीवी को लंदन के यूके पार्लियामेंट में लाइफ टाइम अवार्ड से सम्मानित किया गया। हाउस ऑफ कॉमन्स में आयोजित इस खास समारोह में एमपी नावेंद्र मिश्रा, सोजन जोसेफ और बॉब ब्लैकमैन शामिल हुए। चिरंजीवी के भाई और राजनेता पवन कल्याण ने एक्स ट्विटर पर एक इमोशनल पोस्ट लिखकर उन्हें बधाई दी। 40 साल से ज्यादा के अपने सफर में चिरंजीवी ने पद्म विभूषण, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जैसे अवार्ड जीते और उनका चिरंजीवी चैरिटेबल ट्रस्ट हेल्थ और एजुकेशन में बड़ा योगदान दे रहा है। फिलहाल वो विशंभरा और एक क्राइम थ्रिलर पर काम कर रहे हैं। HIV अब मौत का फरमान नहीं, जिंदगी भर कंट्रोल होने वाली बीमारी बन गई है। HIV जो कभी मौत की सजा माना जाता था, अब एक क्रॉनिक डिसीज बन चुका है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 8 एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी की वजह से HIV पेशेंट्स अब एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। 1996 जहां HIV पेशेंट्स की एवरेज उम्र 39 साल थी, अब 2001 72 हो गई। ये एक नॉर्मल इंसान के बराबर है। 8 HIV को इतना कंट्रोल कर सकता है कि वायरस ब्लड में अनडिटेक्टेबल हो जाए और सेक्सुअली ट्रांसमिट भी ना हो। लेकिन सभी पेशेंट्स तक ये ट्रीटमेंट पहुंचाना एक पॉलिटिकल और सोशल चुनौती है। अब जिम्मेदारी सिस्टम की है। गाजा आक्रमण के जवाब में यमन के हौथी ने इस्राइल पे किया पलटवार। यमन के हौथी रिबल्स ने इजराइल पर एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी, जो इजराइल एयरफोर्स ने हवा में ही तबाह कर दी। ये हमला उसके बाद आया जब इजरायली एयर स्ट्राइक में गाजा ने 300 लोग मर गए थे। इससे पहले यूएस ने हौथी ठिकाने पर अटैक किया था, जिसमें 31 लोग मर गए थे। हौथी रिबल्स ने कहा कि यह पैलेस्टाइन की मदद के लिए है और वो इजराइल और यूएस के खिलाफ अपने अटैक्स जारी रखेंगे। गाजा में इजराइल की ग्राउंड ऑपरेशन बढ़ रही है, तनाव और बढ़ सकता है। हमस प्रचार के आरोप में यूएस से इंडियन रिसर्चर को जबरदस्ती निकालने की कोशिश की जा रही है। पहले रंजनी श्रीनिवासन, अब बदर खान सूरी। जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी के इंडियन रिसर्चर बदर खान सूरी को यूएस अथॉरिटीज ने गिरफ्तार कर लिया है और अब उन्हें डिपोर्ट करने की तैयारी कर रही है। आरोप है कि वो हमास के प्रचार कर रहे हैं और एक सस्पेक्टेड टेररिस्ट से संबंध रखते हैं। होमलैंड सिक्योरिटी ने उनका वीजा तुरंत इफेक्ट से कैंसिल कर दिया। सूरी के वकील का कहना है कि ये सब उनकी पैलेस्टीनियन बीवी की वजह से हो रहा है। जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी ने अभी अपनी नाराजगी जताई है और लीगल सिस्टम से निष्पक्ष सुनवाई की मांग की है। इससे पहले भी कोलंबिया यूनिवर्सिटी के एक इंडियन स्टूडेंट रंजानी श्रीवास्तव प्रो पैलेस्टीन प्रोटेस्ट में शामिल होने के बाद यूएस छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। क्या यूएस अब प्रो पैलेस्टाइन आवाज उठाने वालों पर क्रैकडाउन कर रहा है? ये मामला अब इंटरनेशनल कंट्रोवर्सी बन रहा है। मुंबई का पहला एलिवेटेड फॉरेस्ट वॉकवे की एंट्री फीस 25 रुपए होगी। मुंबई का फर्स्ट ट्री टॉप वॉकवे मालाबार हिल फॉरेस्ट में जल्दी खुलने वाला है। सिंगापुर इंस्पायर्ड ये 705 मीटर वॉकवे कमाला नेहरू पार्क से डोंगरवाड़ी तक स्टनिंग व्यूज एंड नेचर एक्सपीरियंस देगा। इस वॉकवे की एंट्री फीस 25 रुपए भारतीय लोगों के लिए है और 100 रुपए फॉरेनर्स के लिए है। इस वॉकवे से आप ग्लास बॉटम डेक, बर्ड वॉचिंग जोन और अरेबियन सी का मजा ले सकते हैं। 25 करोड़ का ये प्रोजेक्ट वाइल्ड लाइफ और नेचर फ्रेंडली है। क्या ये मुंबई का नेक्स्ट बिग टूरिस्ट स्पॉट बनेगा? नागपुर वायलेंस में अब तक 69 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। मास्टरमाइंड अभी भी फरार है। वहीं वीएचपी प्रोटेस्ट से भड़क रहा है तनाव। नागपुर में कम्युनल वायलेंस के बाद में 69 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन मास्टरमाइंड अब तक पकड़ा नहीं गया। पुलिस ने भालदारपुर एरिया में कंबाइंड ऑपरेशन चलाया और 140 से ज्यादा भड़काने वाले पोस्ट और वीडियोस डिलीट किए, जो कम्युनल अनरेस्ट बढ़ा सकते हैं। कर्फ्यू जारी है। चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने पुलिस पर हमले को अक्षम्य बताकर सख्त एक्शन का वादा किया है। जानते हैं इस वायलेंस का ट्रिगर। विश्व हिंदू परिषद ने औरंगजेब की टॉम हटाने का डिमांड को लेकर प्रोटेस्ट किया, जिसमें 2 ग्रुप्स के बीच क्लैशेस हो गए। प्रोटेस्टर्स ने औरंगजेब पर हिंदू मंदिरों को तोड़ने और सिख गुरु के बेटों को मारने का आरोप लगाया है, जो एक हिंसक झगड़े में तब्दील हो गया। दिशा सालियान के पिता ने किया है बड़ा खुलासा। कहा कि उनकी बेटी का सुसाइड नहीं मर्डर हुआ था। आदित्य ठाकरे की भूमिका की जांच की मांग की गई है।
दिशा सालियन के पिता ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी का मर्डर हुआ था, ना कि सुसाइड, और आदित्य ठाकरे की भूमिका की गहरी जांच होनी चाहिए। उनका कहना है कि दिशा की मौत बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के केस से जुड़ी है, जो सिर्फ 6 दिन बाद अपने मुंबई फ्लैट में मरे मिले थे। उन्होंने सुसाइड थ्योरी को रिजेक्ट करते हुए कहा कि दिशा की बॉडी पर कोई इंजरी मार्क्स नहीं थे, जो एक बड़ा सवाल उठाता है कि असल में उस रात क्या हुआ था। दिशा की मौत 8 जून 2020 को हुई थी, लेकिन उनका पोस्टमार्टम 2 दिन बाद 11 जून को किया गया था, जो पूरी जांच पर सवाल खड़ा करता है। मुंबई पुलिस ने पहले इसे सुसाइड बताया था, लेकिन नए क्लेम से केस एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। क्या आदित्य ठाकरे और दूसरे पॉलिटिकल या बॉलीवुड नाम इस केस में शामिल हो सकते हैं? सच सामने आने तक ये मिस्ट्री बनी रहेगी। कला का भव्य सम्मान, 100 साल के कलाकार राम सुतार को भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतार को महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। 100 वर्ष के जवान कलाकार जिन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी अमर प्रतिमाएं रचित की हैं, उनके हाथों का ये सम्मान पूरे देश के लिए गर्व का पल है। चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। राम सुतार के शिल्प सिर्फ मूर्तियां नहीं, बल्कि इतिहास और भावनाओं की जीवित तस्वीर है। कोस्टल रोड एक्सपेंशन में वर्सोवा दहिसर फेज शुरू होने को तैयार है, जिससे 61 प्लॉट्स होंगे प्रभावित। मुंबई का कोस्टल रोड प्रोजेक्ट एक नए मोड़ पर। वर्सोवा से दहिसर तक के नए फेज के लिए प्री लैंड एक्विजिशन प्रोसेस शुरू हो चुकी है। मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने 61 प्लॉट्स को रिजर्व करने का प्लान बनाया है और ऑब्जेक्शन एंड सजेशंस मांगे गए हैं। पहले से ही प्रिंसेस स्ट्रीट फ्लाईओवर से बांद्रा वर्ली सी लिंक तक का रास्ता खुल चुका है, जिससे साउथ मुंबई से बांद्रा का सफर आसान हो गया है। ये नया 17,057 किलोमीटर का फेज गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड से जोड़ेगा, जिससे मुंबई की ट्रैफिक प्रॉब्लम और कम होगी। पवई के सफायर बिल्डिंग में लगी आग, जिसमें 60 लोगों को सुरक्षित बचाया गया। वहीं एमएफबी ने कंट्रोल की फायर। सुबह 9:34 पे पवई के साई सफायर बिल्डिंग में आग लगने की सूचना मिली। ये 24 फ्लोर की रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, जिसमें 17 फ्लोर के इलेक्ट्रिक डक्ट में आग शुरू हुई। एमएफपी ने 9:58 पे इसे लेवल 1 आग घोषित किया। आग इलेक्ट्रिक वायरिंग और इंस्टॉलेशन तक सीमित रही, जो 9वें फ्लोर से 21 फ्लोर तक फैल चुकी थी। धुआं गहरा हो गया था, लेकिन एमएफपी, पुलिस, अदानी इलेक्ट्रिक और 108 एम्बुलेंस की मदद से 50 से 60 रेसिडेंट्स को स्टेयरकेस से सुरक्षित बचाया गया। आग को 12:02 पे पूरी तरह से बुझा दिया गया। किसी भी इंजरी की सूचना नहीं मिली है। मुंबई लोकल की लेडीज फर्स्ट क्लास में गंदगी की वजह से रेलवे की लापरवाही पर सवाल उठ रहे हैं। मुंबई की लाइफलाइन माने जाने वाली लोकल ट्रेन में सुरक्षा और सफाई का मुद्दा एक बार फिर से उठ गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से अमरनाथ जाने वाली लोकल ट्रेन 5:40 से 7:23 की लेडीज फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में एक शर्मनाक घटना सामने आई। अमरनाथ स्टेशन पर 12 मिनट के हॉल्ट के दौरान महिला यात्रियों ने देखा कि किसी ने बेंच पर ही शौच कर दिया है, जिससे कंपार्टमेंट में बदबू फैल गई। एक महिला यात्री ने प्लेटफॉर्म पर मौजूद पुलिस ऑफिसर से शिकायत की, पर जवाब मिला कि सिर्फ एक ही सफाई कर्मचारी है और तुरंत सफाई संभव नहीं। कल्याण तक पहुंचने पर भी सफाई नहीं हुई। इमरजेंसी चेन पुल करने के बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया गया। डोंबिवली और आगे तक ये दिक्कत बनी रही। महिला प्रवास मुंबई रेलवे स्टेशन प्रवासी संघ के सदस्य लता अरगाड़े ने आरपीएफ ग्रुप में वीडियो भेजा, पर रेलवे अधिकारियों ने तुरंत रिस्पांस नहीं दिया। सवाल ये उठता है कि अगर एक सिंपल सफाई की शिकायत भी इग्नोर होती है, तो सुरक्षा जैसे बड़े मुद्दों का क्या होगा? यात्रियों का कहना है कि मुंबई सुबर्बन रेलवेज में सफाई और सिक्योरिटी को लेकर तुरंत सुधार की जरूरत है। केडीएमसी में भ्रष्टाचार का भांडा फूटा, भगवान कालू पाटिल हुए सस्पेंड। कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हॉकर अतिक्रमण विभाग के अधिकारी भगवान कालू पाटिल को रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। एक वायरल वीडियो में पाटिल को म्युनिसिपल ऑफिस के किसी व्यक्ति से पैसे लेते हुए दिखाई दिया गया, जो कि हॉकर्स पर एक्शन लेने से जुड़ा था। केडीएमसी ने तुरंत एक्शन लेते हुए उन्हें सस्पेंड कर दिया है और डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुरू की है। म्युनिसिपल कमिश्नर की स्वीकृति के बाद ये कदम उठाया गया है। नागरिकों ने इस फैसले का स्वागत किया है और भ्रष्टाचार खत्म करने की मांग की है। देहरान डैम के गिरते लेवल की वजह से पनवेल में हर हफ्ते एक दिन पानी बंद रहेगा। पनवेल में मार्च 20 से हर हफ्ते एक दिन पानी की सप्लाई बंद रहेगी। ये फैसला पानी की कम
और देहरान डैम का गिरता लेवल देखते हुए लिया गया है। इससे 3 लाख लोग प्रभावित होंगे। अलग अलग एरियाज के लिए अलग दिन पानी बंद होगा। अप्रैल तक नई वाटर पाइपलाइन प्रोजेक्ट से मिल सकती है राहत। आपके एरिया में पानी कब बंद होगा? अप्रैल की गर्मी और एग्जाम्स के तनाव, पैच शेड्यूल बदलने पर पेरेंट्स और टीचर्स की चिंता बढ़ी। महाराष्ट्र में क्लासेस 1 से लेकर 9 के फाइनल एग्जाम्स अब अप्रैल 25 तक चलेंगे, जो पहले अप्रैल तक खत्म होते थे। इस वजह से स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर्स टेंशन में हैं, क्योंकि तेज गर्मी और बेसिक फैसिलिटीज की कमी उन्हें परेशान कर सकती है। जैसे कि 70 लाख स्टूडेंट्स को नए टाइम टेबल इम्पैक्ट करेगा। गाँव के स्कूल्स में फैंस नहीं है और कॉन्क्रीट रूफ्स और पानी की सुविधा नहीं है। और 40 से 42 डिग्री तक पहुंचने वाली गर्मी में दोपहर में एग्जाम्स कैसे होंगे? पेरेंट्स और स्कूल एडमिन्स ने गवर्नमेंट से डिसीजन रिकंसिडर करने की अपील की है। क्या स्टेट गवर्नमेंट स्टूडेंट्स के वेलबींग को ध्यान में रखते हुए एग्जाम्स प्रीपोन करेगा? टॉलीवुड सेलेब्स पे बेटिंग ऐप प्रमोट करने पर लगे आरोप। तेलंगाना पुलिस ने राणा दगुबती, विजय देवरकोंडा, प्रकाश राज और 22 और लोगों के खिलाफ इलीगल बेटिंग और गैम्बलिंग एप्स प्रमोट करने के लिए एफआईआर दर्ज की है। ये एप्स लोगों को पैसे इन्वेस्ट करने पर मजबूर कर रही हैं, जो फाइनेंशियल क्राइसिस तक ले जा सकती हैं। एक्टर्स और इन्फ्लुएंस पर चीटिंग और गैम्बलिंग लॉज के तहत केस दर्ज किया गया है। पॉपअप्स एड्स के जरिए एप्स प्रमोट करने का आरोप लगाया गया है। पुलिस ने कहा, जांच अभी शुरू हुई है, सभी एस्पेक्ट्स देखे जाएंगे। आपको क्या लगता है, क्या ऐसे ऐप्स को प्रमोट करना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। डोंबिवली के ग्रीन्स इंग्लिश स्कूल के प्रिंसिपल अर्चना मोहितो को अचानक हटा दिया गया, जिससे लेकर पेरेंट्स और स्टूडेंट्स ने तेज प्रदर्शन किया। सीईओ सुलोचना हनरॉय को नया प्रिंसिपल बनाने पर विरोध और भड़क गया। पेरेंट्स ने हनरॉय को हटाने की कोशिश की, पर पुलिस और शिवसेना नेताओं के मध्यस्थता से हिंसा टल गई। स्कूल मैनेजमेंट पर फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट और इलीगल प्रैक्टिसेस के आरोप लगे हैं। शनिवार को शिवसेना एमएलए राजेश मोरी की उपस्थिति में मीटिंग होगी, जिसमें फैसला लिया जाएगा। न्यूज़ हब यूट्यूब चैनल में आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नए समाचार के साथ। मैं नुज़रत आज़मी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। धन्यवाद। News Hub, born to fight for right.